Hello student, good morning. I am Durgeshwari Sahu and today we will discuss about the topic is maintenance and safety of computer in chapter 9 class 7 from class 7. Okay. Uh, so students हमको इसमें कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी के बारे में हमको क्या करना है, ध्यान देना है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा चीज को हमको क्या करना है, क्लीन करना है ना. कैसे क्लीन करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है. ओके सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर introduction part. Firstly, okay, for making lifelong of your computer you need to take care of hard disk, clean up the temp file and clean the hard disk regularity. Okay, अगर हमको अपने कंप्यूटर को क्या करना है, ज्यादा दिन तक का चलाना है ना, उसको मतलब लॉन्ग लाइफ करना है उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का वैसे ही केयर करना पड़ेगा, है ना. वैसे ही हम उसको केयर की जरूरत पड़ेगी. कैसे, हमको उसको उसमें जो हार्ड डिस्क है ना, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे वो सारे जो टेम्पररी फाइल्स हैं जो हमको जरूरत नहीं है ना, जो हमको जरूरत की फाइल है वो सब रखेंगे, बाकी सबको हमको क्या करना है, क्लीन अप करना है. ओके देन वही सब हमारा हार्ड डिस्क और रेगुलरिटी हमको क्लीन करते जाना है. हमको सारा चीज अपने हिसाब से क्या है, हमारे सिस्टम को जैसे चाहिए सेफली वैसे हमको क्या करना है, उसको रखना है ना. तो वही हम इस क्या है चैप्टर में स्टडी करेंगे. अब हार्डवेयर के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना. हार्ड डिस्क क्या होता है, जिसपे हमारा क्या है, सिस्टम पूरा डिपेंडेंट रहता है. सारा स्टोरेज, वही क्या है, स्टोरेज यूनिट है. ओके स्टोरेज यूनिट है, उसमें सारा आपका क्या रहता है, जितना भी डेटाज आप सीपीयू से रिलेटेड जितना सारा वर्क होता है वो सारा कौन हैंडल करता है, आपका हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क से ही स्पेस जाता है हमारे, क्या है, जो भी हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, एप्लीकेशंस रख रहे हैं, उस सारा का स्पेस कहाँ से जाता है, आपका हार्ड डिस्क से. ओके तो कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. अब क्या है आपका, ये हमारा एक्सरसाइज आपका क्या है, टॉपिक 9.1 है हमारा इस चैप्टर का, टेकिंग केयर ऑफ द हार्ड डिस्क. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, है ना. देन देख लेते हैं कि कैसे हमको टेक केयर करना है अपने हार्ड डिस्क को, कैसे हम उसको रख सकते हैं अच्छे से. ओके सो हार्ड डिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट सर्व्स एज अ प्लेस टू स्टोर द डेटा इन आवर सीपीयू. Therefore, we need to take care of your hard disk so we not lose important data and the CPU can work optimally. Okay, हमको क्या करना है, हमको अपने हार्ड डिस्क को क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने क्या है इसमें जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हार्ड डिस्क हमारा क्या है, मेन पार्ट है. उसी के बेसिस पे हमारा क्या है, वर्क होता है. हार्ड डिस्क ही नहीं रहेगा तो स्टोरेज कहाँ से आएगा, उसमें कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा. ठीक है, तो हार्ड डिस्क में ही हमको क्या है, मेन स्टोरेज रहता है. वहां पे ही हमको क्या है, जितना भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जितना भी प्रोग्राम्स है, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा स्पेस हमारा कहाँ जा रहा है, हम क्या है, हार्ड डिस्क से ही जा रहा है, ले रहे हैं हम लोग, है ना. तो हमारा हार्ड डिस्क सही रहेगा तो हमारा सिस्टम भी क्या रहेगा, सही रहेगा. तो हमको क्या है, अपने हार्ड डिस्क को सेफ रखना, उसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है, उसका हमको केयरिंग करना बहुत जरूरी है. ओके सो दिस आर सम टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ हार्ड डिस्क. ओके so firstly, install an antivirus just in case if there is a virus that will attack and destroy your data. Make your antivirus routinely updated. ओके हमारा क्या है, हमको एंटीवायरस अपने क्या सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि एंटीवायरस क्या रहता है, जितने भी हमारे क्या है वायरसेस है, मेलवेयर्स है, वो सारे हमारे क्या है सिस्टम्स को क्या करना चाहते हैं, उस पर अटैक डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सारे डेटास को. तो वो हम एंटीवायरस अगर लगा देंगे उसमें तो क्या है, वो डेटा को डिस्ट्रॉय या उस पर कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना. तो और फिर क्या करना है, हमको क्या है, रूटीनली हमको उसको अपडेट करते रहना है ना, अपने एंटीवायरस को. देन सेकंड वन इज ट्राई टू ऑलवेज मेक बैकअप फॉर क्रिटिकल डेटास. ओके स्टूडेंट्स, हमको जो भी क्रिटिकल डेटास है हमारे पास, जो हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको क्या करना, हमको बैकअप लेते रहना है ना. देन थर्ड वन इज यूज स्कैन डिस्क टू चेक वेदर देयर इज बैड सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क. ओके
स्कैन डिस्क हमको क्या करना है, चेक करते रहना है स्कैन डिस्क से क्या है, अब डिस्क से कि पूरा क्या है, वेदर ठीक है कि नहीं, गुड है कि क्या है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वो वर्क हो रहा है, वहाँ पे क्या है कंडीशंस, है ना, वो सारी चीज को हमको क्या करना है, देखना है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ऑलवेज टू डिफ्रैगमेंट वंस एवरी 2 weeks, 2 weeks, so the data are arranged neatly inside the hard disk. Okay, then use the third party software to clean junk files, duplicate files, and the recycle bin. You can use the system cleaner. Okay, हम लोग को क्या करना है, सिस्टम क्लीनर यूज करना है, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन करते रहे. जंक फाइल्स हैं, डुप्लीकेट्स फाइल्स और बहुत सारे उसमें रिसाइकल्स भी इसमें सारे रहते हैं, वो सबको हमको क्या करना है, क्लीन अप करना है सिस्टम क्लीनर यूज करके. ओके, देन डू नॉट रिवोक एंड पुट बैक your hard disk into the CPU too often because hard disks are very sensitive. Okay, if exposed to shocks, then the data on the hard disk and endangered missing. Okay, then the next one is do not store too much data. Do not use hard disk until a few kilobyte free, but give little space to the hard disk so it is not too congested, at least reserving approximately 20 MB. If you use Windows operating system, it will usually appear a warning if your hard disk is too full. Okay, then uninstall unnecessary program in order not to burden the hard disk. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या है, थोड़ा सा आपको टिप्स हैं, है ना, जिससे क्या है आप अपने हार्ड डिस्क का टेक केयर अपन कर सकते हैं, सिस्टम्स का टेक केयर कर सकते हैं. ठीक है, हमें उसको क्या करना है, क्लीन अप करते रहना है ना, कि सिस्टम क्लीन रहेगा तो हमारा क्या, सिस्टम क्लीनर यूज करने से हमको जैसे अपने फोन्स मोबाइल्स पे रहते हैं, हमको अपना क्या है सिस्टम क्लीनर करते रहते हैं ना, क्लीन अप करते रहते हैं उस पर, क्या कहता है, ब्राउजर्स है, सारे चीज को हम लोग उस पर क्लीन करते रहते हैं. वैसे ही हमको क्या सिस्टम को भी क्लीन करना है हमारा, है ना, और उसमें इतने डाटा हम लोग क्या इतने ज्यादा डेटास क्या है स्टोर्स नहीं करके रखना है कि हमारा क्या है सिस्टम जो हैंग होने लगे, है ना, उसमें क्या है वायरसेस, मेलवेयर, थ्रेड सब वो होने लगे, है ना, तो ये सारी चीज हमको वहाँ पे नहीं करना है. ओके, सो बहुत सारे अननेसेसरी प्रोग्राम्स जो हमारे क्या सिस्टम में अपने आप क्या इंस्टॉल हो जाते हैं, या हम कुछ और इंस्टॉल करते रहते हैं, गलती से वो इंस्टॉल हो जाता है, तो क्या है, वो हमको हमारे सिस्टम को अफेक्ट डालते रहता है. तो वो जो अननेसेसरी प्रोग्राम्स है वो सारी चीज को हमको क्या करना है, अनस्टॉल करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, टेकिंग केयर ऑफ द हार्ड डिस्क. ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका 9.2, आपका क्या है, क्लीनिंग द हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क को हमको क्लीन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे उसको हमको क्या करना है, जो हमारे हार्ड डिस्क है उसको क्लीन अप करना है ना, तो वो हम क्या है साथ में ही देखेंगे प्रैक्टिकली. तो हमको क्या है, पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे, है ना, देन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो हमको क्या है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्लीनिंग द हार्ड डिस्क. सो as you work on the computer, there are many files created that are unwanted. Okay, there is a need to remove these files after some days so that the computer runs smoothly. Okay students, देन क्या रहता है, बहुत सारे ऐसा रहता है कि आपके कंप्यूटर में क्या फाइल्स ऐसे क्रिएट हो जा रहते हैं जो अनवांटेड है ना. अनवांटेड फाइल्स जो रहते हैं वो क्या रहता है, हार्मफुल रहते हैं, किसके लिए, हमारे सिस्टम के लिए. एक क्या है, लिमिटेड तक के वो रहे वहां पे तो ठीक है, लेकिन बाद में हम उसको क्या है हटा देना ही हमारे लिए क्या रहता है, बेटर रहता है, क्योंकि वो हार्मफुल रहता है, इफेक्ट डालता है अपने सिस्टम पे. तो क्या है उसमें क्या हमारा सिस्टम जो स्लो होने लगता है और उस पर वर्क करना क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाता है ना. हमारा जब हमको जल्दी काम रहेगा तो वो काम हमारा नहीं हो पाएगा उस टाइम पे. ठीक है, तो वो सबको हमको क्या करना है, उस सब सारे अनवांटेड फाइल्स हैं उसको हमको हटाना है वहां से, है ना, डिलीट करना, रिमूव करना है, ताकि हमारा सिस्टम जो है क्या है स्मूथली वर्क कर सके. तो हमारे पास कुछ स्टेप्स है, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अप्लाई डिस्क क्लीनअप. हमको डिस्क क्लीनअप करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्टली हम लोग स्टेप 1, ओपन हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर. हमको कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ओपन करना है. Then step 2, right click on any one local disk
ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट विल अपीयर। ओके, देन हमारे पास क्या होगा, हमको राइट क्लिक करना है उस कोई भी एक हमारा लोकल डिस्क रहेगा ड्राइव, उस पर हमको क्या करना है, वहां पे हमको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उस पे हमको क्या करना है, देन स्टेप 3 क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, जंप करना है। देख इस टाइप का हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ओपन करेंगे अपना, कंप्यूटर दिस पीसी करके कंप्यूटर ओपन करेंगे। ओके, कंप्यूटर ओपन करने के बाद हमको इस टाइप का क्या है, विंडोज शो होगा, है ना। इस विंडोज में हमको क्या करना है, कोई भी एक, जैसे क्या है, कोई भी हम लोग को एक ड्राइव यूज कर लेना है ना, जैसे रिमूवेबल डिस्क ये डीवीडी ड्राइव्स, कोई भी एक हमको क्या करना है, उस रख लेना है क्या, आपको लोकल डिस्क, कोई भी एक लोकल डिस्क में हमको क्या करना है, क्लिक करना है। देन राइट क्लिक करने के बाद, एक क्या होगा, ड्रॉप डाउन ओपन होगा हमारे पास। उस ड्रॉप डाउन को हम लोग को क्या करना है, हमको उस ड्रॉप डाउन में जो प्रॉपर्टीज विंडो दिखेगा, प्रॉपर्टीज पे हमको क्या करना है, जाके क्लिक करना है, जैसे ये। ठीक है, हमने रिमूवेबल डिस्क पे क्लिक किया है ना, उस पे क्या है, हमको ड्रॉप डाउन मिला, वो राइट क्लिक करने पर, ठीक है, राइट क्लिक करने पर जो ड्रॉप डाउन मिला उसमें हमारा क्या है, लास्ट में जो दिख रहा है प्रॉपर्टीज, ठीक है, लास्ट में हमारा जो दिख रहा है प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद और कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। लोकल डिस्क प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, हमारे पास लोकल डिस्क में जो है प्रॉपर्टीज क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन स्टेप 4 क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप फॉर लोकल डिस्क डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हम लोग को क्या करना है, वहां पे हमको डिस्क क्लीनअप करके टूल्स में जैसे जाएंगे अपन, है ना, जनरल करके हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होगा, तो उसमें जो टूल्स रहेगा उस टूल्स पे हमको जाना है। टूल्स में जाके हमको क्या करना है, क्लिक करना है, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्क क्लीनअप करके हमारा क्या है, डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, वहां पे शो हो जाएगा। देन स्टेप 5 चेक द रेडियो बटन ऑफ ऑल द ऑप्शंस। हमको क्या करना है, जो रेडियो बटन्स वहां पे हमको दिख रहा है उस पे हमको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को हमको चेकआउट कर लेना है। ओके, देन स्टेप 6 क्लिक ऑन ओके। अब हमको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, सो स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग को स्टेप फॉलो करते जाना है। देन हमारा क्या होगा, डिस्क जो है क्लीनअप मैसेज बॉक्स विल अपीयर। डिस्क क्लीनअप मैसेज बॉक्स क्या हो जाएगा आपका, वहां पे शो हो जाएगा। देन स्टेप 7 क्लिक ऑन डिलीट फाइल्स। ठीक है, हमको फाइल्स को डिलीट करना है, जो हमारा अनवांटेड फाइल्स वहां हमको शो होगा वो उसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है। देन डिस्क क्लीनिंग डायलॉग क्लीनअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड क्लीन ऑल द अनवांटेड फाइल्स। ठीक है, हमारा जो क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाएगा और जितना भी अनवांटेड फाइल्स हैं उसमें वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। एंड स्टेप 8 क्लिक ऑन ओके इन द डिस्क प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। ओके, अब डिस्क प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। देन क्या होगा, देन अनवांटेड फाइल्स आर क्लीन फ्रॉम द लोकल डिस्क। हमारे जो लोकल डिस्क से अनवांटेड जो फाइल्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, आप इसको फॉलो करते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकली अब उसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, फर्स्टली हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने दिस पीसी में। ठीक है, दिस पीसी हमने जैसे ही ओपन करेंगे, कंप्यूटर है हमारा, है ना, हम कंप्यूटर पे गए। ओके, ये हमारा कंप्यूटर है, हमारे पास क्या है, विंडोज सी आपका क्या है, दो लोकल डिस्क यहाँ पे है ना, एक लोकल डिस्क यहाँ, हमको उसको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हमारे पास ये लोकल डिस्क है, हमको इसको क्लीन अप करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। ओके, हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज विंडो हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो पे हम लोग गए, देन ये हमारे पास ये विंडोज ओपन हो गया प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, डिस्क क्लीनअप क्लीन करना है। अब हमारे पास जो नीचे जितने भी चेक बॉक्स दिए हैं वो सारे हम लोग क्या करेंगे, उस पे सारे चेक बॉक्स को हम लोग, रेडियो बटन से चेक बॉक्स हमारे पास जो रहेगा वो हमको क्या करना है, ओके करना है, चेकआउट कर देना है। कंप्रेस द ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस, allow files on the drive to have contents indexes in addition to file properties। ठीक है, हमको सारे को चेक कर लेना है, चेकआउट कर लेना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको करना है क्या,
हमको करना है कि वहां पे ओके है ना, ओके करना है। कंप्रेस अवर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अपन को क्या करना है यहाँ पे रेडियो, चेक द रेडियो बटन ऑफ ऑल द ऑप्शंस, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसके सारे हमको क्या करना है, रेडियो बटन्स को चेक करना है, ठीक है। उसके लिए हमको ये दे रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्क क्लीनअप पे, फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, हमारा डिस्क क्लीनअप पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। देन हमारा डिस्क क्लीनअप जो लोकल डिस्क डायलॉग बॉक्स है वो हमको ओपन हो जाएगा। तो हम लोग डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने डिस्क क्लीनअप पे किया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये चेक बॉक्स मिला हमको, यू कैन यूज डिस्क क्लीनअप टू फ्री अप टू 0 बाइट्स ऑफ डिस्क स्पेस ऑन डी ड्राइव, ठीक है। हमारा ड्राइव क्या है, डी है। तो हमको ये चेक बॉक्स को क्या करना है, चेकआउट कर लेना है, ठीक है। देन अब क्या करना है हमको, स्टेप 5 में हम लोग इसको क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है। चेक बॉक्स से चेक कर लेना है। देन अब हमको क्या करना है, ओके, ओके पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, हमने ओके पे क्लिक कर लिया, ठीक है। देन अब हमको क्या बोल रहा है, डिस्क क्लीनअप मैसेज बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। हमारे पास ये डिस्क क्लीनअप मैसेज बॉक्स हमारे पास क्या हो गया, अपीयर, ठीक है। देन अब हमको क्या करना है, स्टेप 7 क्लिक ऑन डिलीट फाइल्स, ठीक है, क्लिक ऑन डिलीट फाइल्स। इस डिलीट फाइल्स पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, सो हमने क्या किया, क्लिक क्लीनअप के लिए हमने उसको बटन को प्रेस कर दिया। दिस क्लीनअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड क्लीन द अनवांटेड फाइल्स, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्क बॉक्स ओपन हो गया और हमारा फाइल जो है, जितना भी अनवांटेड फाइल्स है वो सारी चीज को क्या कर दिया, क्लिक, अपने जो भी उसको क्लिक कर दिया, ठीक है। जो भी हमारा अनवांटेड फाइल्स था वो सारी चीज को डिलीट कर दिया उसने, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये शो हुआ हमारे पास, है ना। वैसे ही हमारे इसमें जो भी था जंक फाइल्स वो सारा क्या हो गया, डिलीट हो चुका है, ठीक है। देन हमारा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट, ठीक है। अब हमको क्या है, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, हमारे जो अनवांटेड फाइल्स है वो है हमारा क्या हो गया, क्लीन हो गया है। ओके, ठीक है। स्टूडेंट हमको दिख गया कि क्या है, कैसे वर्क हो रहा है यहाँ पे सारा चीज, है ना। वैसे ही हम लोग और देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, ये लोकल डिस्क पर अपन क्या है, ये हमने वैसे किया है ना। और एक हमारा जो टेकिंग केयर वाला था, है ना, उसमें हम लोग को क्या मिला था, एक हमारे पास क्या था, डेस्कटॉप में हमको क्या मिला था, एक सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था, जिसके बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, ये क्रिस्टल डिस्क इन्फो, है ना। क्रिस्टल डिस्क इन्फो, इसके बेसिस पे हम लोग क्या है, थोड़ा सा हम लोग एक वे है जो देख सकते हैं कि हमारा क्या है, टेकिंग केयर ऑफ हार्ड डिस्क में हमने उसको देखा था, है ना। तो वैसे ही हम उसको चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें सही में ऐसे वर्क हो रहा है ना। उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। वहाँ एक वो भी तरीका है क्या, आपके सिस्टम को या डिस्क को क्लीन करने का। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास वो विंडोज ओपन हो जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर में, है ना। तो उससे हम लोग को मिल जाएगा कि हमारा डिस्क क्लीनअप कैसे है, हमारा डिस्क, हार्ड डिस्क हार्मफुल तो नहीं है क्या, उसमें कुछ एरर तो है नहीं ऐसा, ठीक है। तो वो सारी चीज हमको दिख जाएगा कि कैसे एक्चुअल में वो वर्क हो रहे हैं। ओके, ठीक है। देखो हेल्थ स्टेटस का क्या है, गुड है, ठीक है। मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, सेफ है, ठीक है। और ये उसका टेम्परेचर क्या है आपका, 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये उसका क्या है, टेम्परेचर है। तो ये उसका सारा फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, सीरियल नंबर है आपका, इंटरफेस क्या है ना, ड्राइव लेटर्स क्या है, सी ड्राइव, डी ड्राइव आपका, है ना, पावर एंड काउंट कितना है आपका, पावर एंड आवर्स कितना है, ये सारा चीज आपका क्या है, वो यहाँ पे शो हो जा रहा है ना। तो ये एक तरीका है आपको चेक करने का कि आपका जो लोकल डिस्क है वो हेल्थ कैसा है, वो उसका कहीं वो इफेक्टेड तो नहीं है ना। तो ये सारा चीज है आपको चेक करने का। और एक और तरीका है आपका कि कैसे आप उसको क्लीन कर रहे हैं, है ना। जैसे हमें फिर से गए हम लोग दिस पीसी पे, है ना, दिस पीसी पे गए, देन हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है कोई भी डिस्क पे। देन आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, सेम एज प्रॉपर्टीज पे जाके आपको क्या करना है
टूल्स पे जाना है। ओके, टूल्स पे जाके अब क्या करेंगे, ड्राइव फाइल्स में सिस्टम एरर्स है क्या, ये हमको देखना है ना। हमारे सिस्टम में कोई एरर्स है क्या, उसको चेक करना है, हमको चेकआउट करना है। देन चेक बटन पे क्लिक करके हमको उसको क्या करना है, स्कैन करना है, अपने ड्राइव से उसको स्कैन करना है। ये थोड़ी देर में क्या हो गया, आपके स्कैन करके आपको मिल जाएगा। अगर उसमें एरर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको एरर शो हो जाएगा। और अगर एरर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली। ठीक है, आपका जो भी विंडोज है वो क्या हो गया, सक्सेसफुली एरर चेकिंग, देन नो एरर विल बी अपीयर। ओके, आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं शो होगा। अगर आपको इसमें कुछ है तो देखो, ये क्या है, आपका स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। वैसे ही आपका क्या है, पूरा थोड़ा सा ये टाइम लेगा, है ना, कि आपको स्कैन करने में कि क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है ये एक्चुअल में, उसके लिए, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि इसमें चेक कर लेते हैं, अगर कि क्या है, कुछ एरर हुआ तो वहां पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं उस, ठीक है, फाइल्स को जो अनवांटेड है ना। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, है ना, कि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसने ले लिया था, बहुत सारे फाइल्स इसमें क्या है, डले हुए हैं, इसलिए इसमें क्या है, थोड़ा स्कैनिंग में जो है टाइम ले रहा है ये, है ना। तो थोड़े देर में ये क्या हो जाएगा, पूरा अपना स्कैन करके वो सारा चीज़ क्या कर देगा, डिक्लेयर कर देगा क्या है, कैसे है। ओके, वो फाइल सारा आपका क्या हो रहा है, स्कैन हो रहा है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइल्स है तो वो सारी फाइल्स को क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहा है कि कोई फाइल हार्मफुल तो नहीं है ना। कौन कितने सारे आपके अनवांटेड फाइल्स हैं, वो सारी चीज को क्या कर रहा है, वो चेकआउट कर रहा है। इसलिए क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अगर मैंने वो दूसरा वाला फाइल्स यूज किया होता, क्योंकि वो ज्यादा उसमें क्या है, फाइल्स नहीं है, इस वजह से वो क्या रहता, काम जल्दी हो जाता। बट मैंने क्या है, बड़ा वाला क्या है, आपको डिस्क को क्या है चूज किया, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारा फाइल्स है। तो एक बार उसको स्कैन करना क्या है, रोज उसको स्कैन करना जरूरी है आपको। डेली आपको उसको स्कैन करते रहना है, ताकि उसमें कोई भी क्या है, सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा, है ना। कोई भी अनवांटेड फाइल्स है वो सारे क्लीन हो जाएंगे। अगर उसमें एरर है तो वो क्या होगा, एरर को शो कर देगा। ओके, ये आपका क्या है, ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट के लिए है, ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना। ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर ड्राइव्स कैन हेल्प इट रन मोर एफिशिएंट। ठीक है, आपको इसको डिफ्रैगमेंट के लिए भी ऑप्शन देता है, यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप चेकआउट करके उसको ओके कर देंगे, या फिर ऑप्टिमाइज करके उसको ओके कर देंगे, तो आपका सिस्टम वैसे भी आपका क्या स्मूथली और इफेक्टिव, आपका इफेक्टिवली क्या है, एफिशिएंट आपको क्या है, वर्क करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये क्या होता है, आपका मेन जो है वर्क करता है, आपको क्लीन अप होने के बाद क्या है, आपको स्मूथली आपका जो सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा, उसमें कोई हैंग होने का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ये क्या है आपका
वर्क होते रहेगा, है ना। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको क्या रहेगा, वो वर्क होते जाएगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ले रहा है ना। क्योंकि सिस्टम फाइल क्या है बहुत बड़ा था, इस वजह से में क्या है टाइम ले रहा है। तो ये लास्ट में आपको क्या है जो एरर रहेगा उसके लिए एरर शो कर देगा, अगर नहीं रहेगा तो वो सक्सेसफुली स्कैन करके आपको दिखा देगा। ओके। सो स्टूडेंट ऐसे ही वो क्या होता है वर्क करते जाता है। तो आपको ये क्लीनअप का एक तरीका